तो पिछले एपिसोड में सिंगयून ओल्ड मैन को अपने साथ लेकर विंडलेस एबिस की तरफ जाने लगा था, जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैंने तो इसके बारे में ऐसा उम्मीद ही नहीं किया था और ऐसा लगता है कि विंडलेस एबिस एक बहुत बड़े लिंक्सी माइन में बदल चुका है। तब इसकी बात सुनकर ओल्ड मैन उससे कहता है कि असल में यहाँ पर पहले एक ग्रैंड कैनियन हुआ करता था, लेकिन फिर लोगों को जैसे ही पता चला कि यहाँ पर तो बहुत सारा लिंक्सी मिनरल है, तब उसके बाद वे इसे यहाँ से निकालने के लिए यहाँ पर माइनिंग करने लगे और फिर उसके बाद से यह जगह एक बहुत बड़े एबिस में बदल गया। तभी इसी बीच अचानक से यहाँ पर बहुत सारे डेविल माइस आने लगते हैं, लेकिन यह देखकर गू मैन भी इनको रोकने के लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत इनके ऊपर अटैक करके इनको मार देता है। यह देख सिंगयून ओल्ड मैन से पूछता है कि क्या यही वे क्रिएचर हैं जिसके बारे में आप कुछ समय पहले बात कर रहे थे, लेकिन असल में मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये एबिस के अंदर से आए हैं। तब उसकी बात सुनकर ओल्ड मैन कहता है कि वह तो केवल छोटे से माउस हैं और क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर विंडलेस एबिस के क्रिएचर इतने ही ज्यादा सिंपल होते तो फिर हम इंसानों ने वहाँ पर बहुत पहले ही कब्जा नहीं कर लिया होता। तभी इसी बीच यहाँ पर फिर से वही बहुत सारे माउस आने लगे थे, जिसे देख सिंगयून गू मैन से कहता है कि यहाँ पर तुम केवल काइतियान जेन के स्किल का यूज करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसके अलावा तुम यहाँ पर कोई भी कॉम्बैट स्किल का यूज करो और इसी के साथ तुम्हें किसी भी तरह से उनको मेरे कैरेज के पास में आने से रोकना होगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर गू मैन भी इसके लिए मान गया था, जिसके बाद वो ओल्ड मैन सिंगयून से कहता है कि आखिरकार तुम गू मैन को समझते क्या हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत ही केयरफुल तरीके से उसे कल्टीवेट करा रहे हो, जबकि वह तो केवल जीयूसी एकेडमी का नंबर 1 चैंपियन है। और फिर इसके बाद वो उससे कहता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि उसके दिमाग में क्या है। तब इस पर सिंगयून उससे कहता है कि अगर इसके बारे में आपके पास में कोई भी आइडिया है तो इसके बारे में आप मुझे एक्सप्लेन करके बता सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि वो मेरे कल्टीवेशन के काबिल नहीं है तो फिर मेरे लिए भी अच्छा होगा कि मैं उसे जल्दी से जल्दी अपने आप से अलग कर दूं, क्योंकि फिर इस तरह से मैं अपने एनर्जी को वेस्ट होने से भी बचा लूंगा। तब इसकी बात सुनकर ओल्ड मैन सोचने लगता है कि गू मैन के तकदीर में तो नीचे जाना लिखा है, लेकिन असल में वह तो सिंगयून का रॉयल सर्वेंट बन गया, जिस बात से मुझे ऐसा लगता है कि सिंगयून के पास में कोई फिक्स पोसेशन है जिसके मदद से वो गू मैन को कंडेंस करना चाहता है। इसीलिए इस बारे में सोचकर वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर कुछ नहीं करेगा। तभी सिंगयून उससे कहता है कि ये ड्रिंक काफी स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि रास्ते के बीच में आप इसे ज्यादा पिए। तब इसकी बात सुनकर ओल्ड मैन कहता है कि अगर तुम किसी चीज का 1000 सालों तक भी पीछा करो, लेकिन फिर उसके बाद भी तुम फेम और फॉर्च्यून से ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाओगे और इसीलिए यह वाइन मेरे लिए डिजायर है। इसके बाद वो सिंगयून से कहता है कि मेटल मटेरियल्स भी समय के साथ में कमजोर होते जाते हैं, जबकि यह कैरेज तो ऑर्डिनरी वुड मटेरियल से बना हुआ है, लेकिन फिर इसके बाद भी ये 30,000 सालों तक बना रहेगा और इसीलिए इस बात से पता चलता है कि यह किसी 9 पैटर्न इंपीरियल वेपन से कम नहीं है। तब इस पर सिंगयून कहता है कि मैंने 9 पैटर्न इंपीरियल वेपन के लिए 300 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन नहीं दिए थे, बल्कि मैंने तो इसे इसके फोर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए खरीदा था, ताकि इस तरीके से मैं इसके बारे में जान पाऊं, क्योंकि अगर हर एक इंसान के पास में 9 पैटर्न वाला इंपीरियल वेपन होगा तब उसके बाद कोई भी डीमन उनका कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर वो ओल्ड मैन कुछ भी नहीं बोल पाता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गू मैन सभी माउस के साथ में फाइट कर रहा था और इस तरह से वो इनको कैरेज के पास में आने से रोक रहा था। तभी सिंगयून सोचने लगता है कि अगर मैं किसी तरीके से इसके फोर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में सीख गया तब उस तरह से मैं भी किसी ऑर्डिनरी चीज को 9 पैटर्न्स वाले डिवाइन वेपन में चेंज कर पाऊंगा। वहीं उधर कोई किंग अपनी दोनों डॉटर से कहता है कि रूकी सिलेक्शन फिर से स्टार्ट होने वाला है और जहां तक मुझे याद है कि तुम्हारा अपनी टीम के साथ में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, इसीलिए मैं चाहता हूं कि अब तुम चेंगटियान टीम के जगह पर सीधे लियू यून टीम के पास में जाओ और उनके साथ में लाइफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, क्योंकि वो चाहता था कि वे दोनों किसी भी तरह से लियू सियान के साथ में रहें और अगर इसके लिए जरूरत भी पड़े तो वे अपने लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर दें। तब इसकी बात सुनकर वे दोनों लड़कियां भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाती हैं और इसके बाद वो सीधे लियू यून टीम को ज्वाइन करने के लिए चले गए थे। जिसके बाद वो किंग कहने लगता है कि लियू सियान तो एक्सट्रीम कोल एम्परर की फर्स्ट डिसाइपल है और इसीलिए मेरा चॉइस कभी भी गलत नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ लियू सियान इन दोनों लड़कियों को अपने टीम में ज्वाइन कराने के लिए रेडी हो गई थी, लेकिन तभी बुफान येलिंग और बाइबिंग आकर उससे कहते हैं कि हम लियू यून टीम को अब छोड़ना चाहते हैं। वहीं उधर गू मैन उन माउस के साथ में काफी टाइम से फाइट कर रहा था, जिसके वजह से वो काफी थक गया होता है और फिर कुछ देर के बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन अब इसकी मदद करने के लिए सिंगयून के स्वॉर्ड सर्वेंट यहाँ पर आ गए थे और फिर सिंगयून गू मैन को यहाँ से अपने साथ में लेकर जाता है। फिर इसके कुछ टाइम के बाद गू मैन को होश आता है, लेकिन अब इसी के साथ वो स्वॉर्ड सर्वेंट के पावर के बारे में याद करके काफी हैरान हो गया था और कहने लगता है कि वे तो मार्शल एम्परर इनके हाफ स्टेप में पहुंच गए हैं और कहीं ऐसा तो
नहीं कि वे तीनों वही स्वॉर्ड स्लेव हैं जिसके बारे में यूजे मुझसे बात कर रहा था। तभी सिंगयून उससे कहता है कि अब तो तुम होश में आ गए हो और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से ड्राइविंग करना कंटिन्यू रखो। तब इसकी बात सुनकर गूमैन भी तुरंत इसके लिए मान गया था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके अंदर तो बहुत सारे बदलाव आ गए हैं और इसी के साथ अब इसके पास में मेंटल डिटेक्शन भी आ चुका था। तब इसकी बात सुनकर सिंगयून उससे कहता है कि तुम पिछले 1 महीने से हमें गाइडिंग कर रहे थे, जिसका मतलब है कि तुमने इतने टाइम से अपने मार्शल आर्ट के ऊपर कंसंट्रेट किया था और इसी वजह से तुम्हारे अंदर सुपर लेवल वाली विल पावर भी आ गई थी। तब इसके बारे में जानकर गूमैन कहता है कि मुझे कल्टीवेट कराने के लिए मैं सबसे पहले आपको थैंक यू कहता हूँ और इसी के साथ मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इसके बारे में मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। तब इस पर सिंगयून उससे कहता है कि अगर तुम केवल और 6 दिनों तक रुक गए होते तब इस तरह से अब तक तुम मार्शल एम्परर के रिल्म में पहुंच गए होते। तब इसके बारे में जानकर गूमैन पूरी तरह से हैरान हो गया था, जिसके बाद सिंगयून उससे कहता है कि अगर तुमने इसे मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि विनलेस एबिस में पहुंचने से पहले तुम मार्शल एम्परर के रिल्म में एंटर कर जाओ। तब इस पर गूमैन भी कहता है कि इसके लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।